Hello everyone. In the second video of people as resource, countries like Japan have invested in human resource. जापान जैसे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किस पे करते हैं? इन ह्यूमन रिसोर्स. दे डिडंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स. उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स इंडीड इन देयर कंट्री. अदर कंट्रीज से वे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्रीज में इम्पोर्ट करते हैं. हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? ऐसे कंट्रीज जहाँ पे उनकी नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है तो ऐसे कंट्री कैसे रिच एंड डेवलप्ड बने हैं? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. वास्तव में उन्होंने स्पेशली किस पे इन्वेस्ट किया है? ऑन द पीपल. किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल. एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है? कुशलता. Efficiency and the technology involved by people have made these countries rich and developed. ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इन्होंने ह्यूमन की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो ह्यूमंस ने भी क्या किया है? बड़ी ही एफिशिएंसी, बड़ी ही कुशलता के साथ उन्होंने भी एंड टेक्नोलॉजी से अपने कंट्रीज़ को रिच एंड डेवलप बनाया है. ये देखिए जैसे एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है. are called primary activities. Natural resources are just extracted in primary activities. Extracted जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको जस्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़. एंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो कौन सी है? जिसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है एंड जो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्क, तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़. मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ है वो सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली मॉडिफाइड इन सेकेंडरी एक्टिविटी. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर वे में मॉडिफाइड किया गया है. टेरिटरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है? टेरिटरी एक्टिविटीज़. अब है मार्केट एक्टिविटीज़. When some product or service is produced to be sold in the market, it is called market activity. When some product or service is produced to be sold in the market. जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इज प्रोड्यूस टू बी सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट से रिलेटेड या मार्केट में बेचने से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शंस रहता है वो सब कौन सी एक्टिविटीज़ के अंडर आता है? मार्केट एक्टिविटी. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन. जब कुछ प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है वो किस वजह से प्रोड्यूस की जाती है? सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वह है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है. इफ़ अ फार्मर प्रोड्यूसेस जस्ट इनफ टू मीट हिज फैमिली नीड्स. कोई भी फार्मर अपने फैमिली नीड के लिए ही यदि प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटी. सिमिलरली द वर्क ऑफ अ हाउसवाइफ इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी.
सिमिलरली इसी तरीके से जो जैसे हाउसवाइफ है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रही है, शी वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हर फैमिली मेम्बर, क्योंकि वह अपने फैमिली मेम्बर के बेनिफिट के लिए वर्क करती है। अब यहाँ पे है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी किस रूप में जानी जाती है कि कैसी क्वालिटी है? एक तो उनके लिटरेसी लेवल को देख के, देयर लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल्स। उस पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल, यही तीनों क्या डिटरमाइन करती है? द क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। उनकी हेल्थ कैसी है, वो कैसे पढ़े लिखे हैं एंड वो इनकी स्किल्स। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी अ लिएबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, अनुत्तरदायी होते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। ओनली लिटरेट एंड जो हेल्दी पॉपुलेशन रहती है कैन बी मेड इनटू एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, वही कंट्री के इकोनॉमी में योगदान देते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन contributes towards GDP of a country, gross domestic production।